हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेज हैं। अगर उनको खास मिकदार में मिलाया जाए HO2, ऑक्सीजन के दो हिस्से हाइड्रोजन का एक हिस्सा मिला लिया जाए, पानी बन जाता। अब हाइड्रोजन की खासियत यह गला घोटने वाली चीज, ऑक्सीजन की यह खासियत है वो जिंदगी देने वाली चीज है। जब आदमी मरने लगता है भाई इसको ऑक्सीजन सिलेंडर दो, मुतजाद चीजें हैं। जब वो दोनों मिलकर पानी बन जाता है उसकी तासीर दोनों से मुख्तलिफ है। तो इसी तरह आत्मा अजर अविनाशी है, हमारा है, जन्म मन से रहता है, आना जाना वाला नहीं। मर मन के साथ लगकर ये जीव बनता है, ये मरता भी है, जन्मता भी है। तो मन हाइड्रोजन गैस का काम करता है, ये कह दो। अब सेल्फ एनालिसिस का सवाल है। आत्मा मन के अधीन, मन को इंद्रिय खींच रहे हैं, इंद्रिय को भोग खींच रहे हैं। हम जीव बने बैठे अपने आप के होश नहीं। तो अब उपदेश किसको दे रहे हैं? मन को। क्या है? मूड। मन जड़ है, याद रखो, चेतन नहीं। वैसे ये मानती है कि माइंड इज कॉन्शियस, चेतन है। ईस्ट ये मानता है मन जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा से ये चेतनता लेता, आधार लेता। अगर सुर्त, इसीलिए संतों ने बड़ा डिफ्रेंशिएट किया कि सुर्त को पकड़ो जो मूल है, मन को भी आधार देने वाला। अगर आपकी सुर्त कब्जे में हो, इसको कोई और चीज ड्वेल ऑन करने के लिए खड़ा होने को मिल जाए, मन बेचारा क्या कर सकता? जैसे पैरासिटिकल प्लांट होता है नहीं, नागरबेल जो दरख्तों पर, उसकी जड़ें नहीं होती, पत्तों पर भी ऊपर ही उसकी जड़ें होती हैं। जितनी सब्जी उसकी होती है उस पर करके आप तो प्रफुल्लित होती है, मगर जितने हिस्से पर वो छा जाती है वो सूख जाता। यही हालत हमारी हो रही है, क्योंकि मन को आत्मा से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके, इसलिए वो कहते हैं माइंड कॉन्शियस है। इसे माने मन जड़ है, मन मूल है, ये कॉन्शियस नहीं। जब तक इसका ड्राइवर, मोटर चल रही, पेट्रोल है देना है, चलाना है। ड्राइवर जब तक उसको ठीक तरह हैंडल ना करे वो तुमको खड्डे में ले जाएगी। उसको तो चेतनता नहीं ना, डायरेक्शन मांगती है। वो डायरेक्शन देने वाला कौन है? तुम्हारा अपना आप, तुम खुद हो, तुम आत्मा हो। अब मन को उपदेश दे रहे हैं कि मनुआ, ऐ मन, कर रहा रे मन मुगदे आने, तू मुगद है, मूड है, तू अनजान बच्चा। बच्चों को क्या पता आग में हाथ डाल रहा है या पानी में डाल रहा है। कहते मन मूड है, ये हैबिट बन जाती है। जो एक काम 10 दिन 20 दिन महीना 6 महीने करो फिर वो आदत बन जाती है। सूरदास जी ने कहा, पांव आगे आगे जाते हैं, मन पीछे पीछे जाते। जहां जैसे 10-20 दिन महीने चलते रहो, काम करते रहो, फिर चित वहीं जाते हैं पांव। अगर 6 महीने साल एक आदत बन जाए, तुम बेशक ही तुम्हारे पांव उधर जाएंगे। इसकी हैबिट है, इस हैबिट से फायदा उठा लो। वही नेक तरफ जाने की आदत डाल लो, फिर तुम्हें चैन नहीं आएगा जब तक उस तरफ न जा लो। कई लोग धर्म स्थानों में जाते हैं ना, महीना 6 महीने उनको चैन नहीं है जब तक वहां हाथ न लगा। तो इस मन की इस हालत से फायदा उठा लो। कहते हैं मन तू मुग्ध है, मूड है, तू लज्जत का आशिक है जरूर, मगर तू बाहरमुखी लंपटे से ज्यादा रस तुम में, तू घर में रहना सीख। अब ये कहां? सोच और मन दोनों इस जिस्म में है ना। गुरु जब मिलता है वो हमें बतलाता मन का ठिकाना इस जिस्म में कहां। कबीर साहब ने कहा, जब कोई गुरु मिले उससे पूछो मन का ठिकाना कहाँ है। अगर वो बतला सके तो ठहर, नहीं तो कर गुर और किसी और गुरु के पास। उसको यही नहीं पता मन का ठिकाना इस जिसमें कहा, तो मैं कैसे कंट्रोल करना सिखलाए। तो कहते हैं मन तू घर में रहना सीख। इस वक्त ये कहा इंद्रियों के घाट पर है, बाहर लंपट हो रहा, दाएं बाएं नौ कर देख जो कामण भूली, बस अनूप न पाए। नौ दरों में जो रू रूपी स्त्री मन के अधीन होकर बाहर दुनिया में भटक रही, इसके अंतर एक अनूप वस्तु है, वो उसको नहीं पा सकती। तो कहते हैं मन तू घर में रहना सीख। तू मुगध और मूड है, अनजान है, तुझे रस चाहिए तो इससे ज्यादा रस मिल सकता है बाहर से अंतर में।
बाहर की कई चीजें तू चाहता है मिलती हैं, कई चीजें नहीं चाहता नहीं मिलती। अगर तू अंतर्मुख हो जाए, जो फरना तुझ में उठेगा वो पहले पूरा हो जाएगा। नेचर तुम्हारी बैक इन कॉल पर हो जाएगी। ये लुत्फ देखा है। गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, अरे भाई ये दूसरा लुत्फ भी देख ले, देख तो सही। तो गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि मन तू घर में रहना सीख। ये मन बाहर भटक रहा है ना, इंद्रियों से, इंद्रियों के घाट से। इंद्रिय व्याप रही अधकाई, काम क्रोध नित सतावा, मनुआ दाद ठामदा कैसे हर गुन गावा। मन बार भटक रहा है, इंद्रियां उसको व्याप रही हैं, कभी एक इंद्री, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी। अरे ऐसा मन जब तक खड़ा नहीं, इसीलिए कहा मन को स्थिर करो। इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार। तो सब महापुरुष की बात कहते। कबीर साहब ने यही फरमाया, तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरथिर हो, कह कबीर इस पल को कल्प न पावे को। असलियत तभी मिलेगी जब मन बाहर भटकना हटे। अब मन बाहर से भटकना कैसे हटे? ये लज्जत का आशिक है, बाहर चीजें रोज उनके साथ लग, जब से पैदा हुआ ये बाहर मुखी है, इसलिए इसकी आदत बन गई, इसकी नेचर में शामिल हो चुका। आंखें बंद भी करो फिर मन बाहर जाता। तो कहते भाई इसको अंतर घर में रहना सिखलाओ, अंतर बैठो। पर अंतर बैठे कैसे? सवाल तो ये, जो जिसकी आदत नेचर बन चुकी है जन्मों जन्मों से, वो अंतर में बैठे कैसे? आगे बतलाएंगे कि कैसे बैठ सकते। लालच छोड़ रचो, राम जपो, राम जपो, राम जपो अंतर्गत ध्याने। कहते तुम घर में रहना सीखो, अंतर्गति करो। बाहर फैलाव में जा रहे हो ना, एक्सप्रेशन में इन्वर्शन करो, अंतर्मुख हो। वहां राम रम रहा। राम किसको कहते हैं? राम की कई स्टेजेस बयान की हैं गुरु कबीर साहब ने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा, एक राम का सगल अकारा, एक राम सब होते न्यारा। एक राम थे राजा दशरथ के लड़के, 14 कला संपूर्ण होता, दुनिया के कष्ट हरने को आए। ठीक, एक राम घटघट में बैठा है, क्या मन। एक राम त्रिलोकी को संभाल कर रहा है, एक राम सबको आधार दे रहा है। वो ताकत जो परमात्मा की अशब्द ताकत कहते हो, जो इंटू एक्शन है, वो कहते वो राम तुम्हारे घटघट में रम रहा है। भाई उस राम के राम जपो, अंतर्गत ध्यान है, अंतर्गति ध्यान को टिकाकर उसको जपो, उसके साथ लगो, उसके कांटेक्ट में आओ। गॉड इन एक्शन पावर, राम किसको कहा? जो परमात्मा परिपूर्ण रम रहा। उसमें क्या है? परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट। तो परमात्मा परिपूर्ण ज्योति है, उसकी ज्योति घट-घट में है। कहते हैं अंतर्गति ध्यान को लगा। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान कहते हैं धी से निकलता, किसी की चीज के साथ जुड़ना, बांधना अपने आप, इसका नाम है ध्यान। अब महात्मा जब मिलते हैं वो क्या कहते हैं? इस मन को अंतर कुछ चीज खड़े होने को देते हैं। थोड़ी देर बैठो फिर भागता, थोड़ी देर फिर भाग, जब तक अंतर खड़े होने को कोई चीज ना मिले ना, ये कैसे टिके वहां? जब तक टिके नहीं, इसको क्या मिले? तो कहते हैं अंतर्गति ध्यान को लगाओ, टिकाओ। वहां राम रम रहा है, उसके साथ जुड़। राम में भी एक रस, महारस है। कहते उसके रस को पाओगे, वो सामने उसका कुछ आएगा ना। एक बच्चा है अंधेरी कोठी में, उसको बंद कर दो, वो क्या करेगा? दरवाजे तोड़ेगा, खटखटाएगा, चीखेगा, पुकारेगा। अगर उसको अंतर को खेलने को सामान मिल जाए ज्यादा लुत्फ देने वाला, तो वो खड़ा हो जाए। तो कहते हैं अंतर्गति ध्यान को टिकाओ, ध्यान बांधो किसी चीज से। बांधने को वहां चीज ही कोई नहीं। तो महापुरुष क्या करते हैं? आपको अंतर खड़े होने को चीज देते हो। जो राम रम रहा है ना, उसमें ज्योति भी है, उसमें उदगीत भी हो रहा। अंतर्मुख एक बड़ा सुरीला राग अखंड कीर्तन जारी हो जाता।
अंतर में उसकी ज्योति का विकास होता है, वो ज्यादा निहायत सुंदर है, निहायत रसदायक है। उसको जब कांटेक्ट देता है, नाम देने का मतलब क्या, उसके साथ जोड़ना। कोई जन हर्षो देवे जोड़, वो कहाँ जोड़ता है, जब आप इंद्रियों के घाट से ऊपर आते हो। इन्वर्शन, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, उसको नाम करके भी कहा है। वो अदृष्ट है, इन्वर्शन से बाहर दृष्ट मान नहीं, अदृश्य होने में मिलता। वो अगोचर इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर मिलता है। कोई महापुरुष आपको तजुर्बा कराया, उससे जोड़े, उसको डेवलप कर लो, मन को खड़े होने का सामान मिल जाएगा। जब उस महारस को पाएगा, बाहर के रस फीके पड़ जाए। कहते ये तरीका है मन के खड़े करने का। नाम जपत कोट सूरु ज्यादा। कहते भाई बाहर से हटो, अंतर्गति करो, वहां खड़े होना सीखो, बांधो अपने आप को किसके साथ, राम के साथ जो रब रहा। अब ये उपदेश किन लोगों को, सारी मनुष्य जाए। एज ए मैन प्रॉब्लम है, यह कम उम्र में समाजों का सवाल नहीं, किसी समाज में हो यही बीमारी है हमको। इसी का हल करना। इसका हल कहां से शुरू होगा, जब आपका मन घर में रहना सीखेगा। एक महापुरुष ने कहा, गर्तदारी दर दिले खुद अज़्म रफ्तन सुए दोस्त, या कदम बार नफ्स से खुद ने दीगरे दर कुए दो। अगर तुम प्रभु के मिलने का पक्का इरादा रखते हो तो क्या करो, एक कदम अपने मन पर रखो, इसको खड़ा करो, बाहर भागने दौड़ने से हटाओ, अंतर्मुख करो, वहां ध्यान जमाओ, किसी साथ जोड़ो। नतीजा क्या होगा, दूसरा अगर ऐसा करके कदम दूसरा उठाओगे तो वो प्रभु की गली में पहुंच जाए। मन बड़ी एक बरकत वाली चीज में है, कहां कहूंगा परमात्मा ने बनाई, इसका खास मतलब है। आत्मा बड़ी सूक्ष्म है, जिस्म बड़ा स्थूल है। सूक्ष्म का स्थूल से कैसे संबंध हो सकता, भाई मन ही से। मन इतना सूक्ष्म है कि आत्मा से एकमिक हो जाता, इतना स्थूल है कि जिस्म से एकमिक होता। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द टू। अगर मन का रुख जिस्म की तरफ हो गया, ये दुनियादार बन गया, भोगो रसों में लंपट होगा, जगत का रूप बन गया। अगर मन का रुख आत्मा की तरफ हो गया, ये रूहानी बन गया, जन्म मन से रहता होगा। तो फरमा रहे हैं गुरु नानक साहब, ऐ मन तू घर में रहना सीख, तू मुगद और मूल बन चुका है, तुझे चेतनता नहीं, तेरी एक आदत बन चुकी है, नेचर में शामिल हो चुका। तू बाहर से हट, अंतर्गति कर, इन्वर्ट, और वहां जमो, लगो, ध्यान टिकाओ, जुड़ो, किसी चीज से अपने आप को बांधो, बार बांध रहे हो अंतर बांधो। क्या राम के साथ जुड़ जाओ। उस महारस को जब पाओगे, बाहर के रस फीके पड़ जाएंगे। बिखे बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो। बिखे विकारों का बन है सखी फीका है, नाम में महारस है, उसको पाओ। बिन रस चाखे बुढ़ गई सखरी सुखी न होती। जब तक उस रस को नहीं चखते, ये जीव सुखी नहीं हो सकता। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। सब महापुरुष यही कहते हैं, स्वामी जी महाराज ने यही फरमाया। सूरत तू दुखी रहे हम जाने, ऐसो हम देख रहे तू दुखी है, हम जान रहे। कहते कब से, जान दिन ते तय शब्द बिसारा, मन संग यारी ठाने। जिस दिन से तूने शब्द और नाम को भूल गए और मन की यारी इख्तियार कर ली, उस दिन से तू दुखी है। मन तुमको खींच रहा है और मन को इंद्रियां खींच रही हैं, जगत का रूप बने बैठे हो, दुखी हो रहे। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो मन को इंद्रियों से हटाओ और आत्मा को मन से एनालाइज करो, नाम के साथ जुड़ो। मन नहीं होगा अंतर्मुख जब तक इसको कुछ ज्यादा लज्जत नहीं मिलेगी। ये लज्जत का आशिक है। लज्जत दो चीजों में तकसीम हो जाती है, एक रूप, दूसरा आवाज, बाहरी खूबसूरती, सीनरी, ये खींचती है हमारे दिल को। दूसरी सुरीली धुनें, राग और रंग। अंतर नाम में दोनों चीजें हैं। मंडल निहायत खूबसूरत है, अंतर के जो है, ऑल ब्यूटी इन ग्लोरी लाइज विद इन यू। पिंड से अंड ज्यादा खूबसूरत है, अंड से ब्रह्मांड ज्यादा खूबसूरत है। अरे ब्रह्मांड से पार ब्रह्मांड उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तुलसी साहब ने फरमाया कि जब मैं ब्रह्मांड में था, मैंने कहा दुनिया हेच है। कहते जब मैं पार ब्रह्मांड में गया तो मैंने देखा कि ब्रह्मांड एक मेट्रो की टट्टी है, टट्टी। कितना भारी फर्क है।
जब मन उन लज्जत को पाता, बाहर की लज्जतें छोड़ देता। तो कहते हैं अंतर्गति करो, किसी चीज से जुड़ो, बांधो अपने आप को। वो क्या है, राम रम रहा है उससे लगो। अगर तुम बाहर भटकते रहोगे इंद्रियों के घाट पर, उसको के साथ कांटेक्ट नहीं बनेगा। है हम जिच्चरे मन लहरी विच है, हम मैं बहुत हंकार तिच्चर शब्द साध न आयो, नाम न लगो प्यार। जब तक मन में लहरें उठ रही हैं इंद्रियों के भोगोरसों की बाहर, अरे भाई हम और अहंकार की, कहते इसको शब्द का ताल्लुक नहीं आएगा, रस नहीं आएगा तो प्यार नहीं होगा। तो इसके टिकाव में सारा खेल है, मन जीते जग जीत। तो ये फरमा रहे, आगे सुनिए। लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मोक्ष द्वारा है। कहते इंद्रियों के भोगोरसों के लालच को छोड़, वो अपरंपर है उसमें रच जाओ, बस ये मुक्ति का जरिया। बाहर इंद्रियों के जाल से छूटना मुक्ति का जीना। जब तक तुम इंद्रियों के घाट में भटक रहे हो, रसों में लंपट हो रहे हो, तब तक अनोज दिली दूर है। क्या मुक्ति का द्वारा कहाँ है? जब बाहर के लालच और लब लालच और रसों को, इंद्रियों के भोगों रसों को से हट, फिर तुमको मुक्ति मिलेगी। तो आप देखिए अब मुक्ति कहाँ है? उसके साथ अपरंपर के साथ लगने से। और अपरंपर कहाँ है? अदृष्ट और अगोचर है। जब तक आप बाहर से हटते नहीं, उस अदृष्ट और गोचर के साथ लगते नहीं, हकीकत में वो पा नहीं। कहते ये मुक्ति का तरीका। सब महापुरुष यही कहते। महात्मा बुद्ध ने कहा बी डिजायरलेस, ख्वाहिशात कम करो। इंद्रियों के बाहर भोगों रसों को बीमार हो जाए तो परहेज करना पड़ता है ना। इसी तरह जो बीमार है आत्मा, जिनकी आत्मा मन इंद्रियों के अधीन हो रही है, अगर वो इससे शफा चाहते हैं तो इंद्रियों के भोग रस कम कर, और तो कोई इलाज। कहते ये मुक्ति का जरिया। जय आगे थोड़े से लफ्जों में मुक्ति का राज बयान कर दिया। मुक्ति किससे? मन इंद्रियों के घाट और बारी लबो लालचों से है ना। हटेगी, इसमें हकीकत है। हकीकत के साथ वासिल हो गए, उसमें महारस है। जब उसको पाओगे दुनिया के रस फीके पड़ जाएंगे। जब वो रस आ जाएगा, जब वो रस आवाए रस नहीं भावा, दुनिया के रस खींचेंगे नहीं आगे। जिस विसरिए जम जोहन लागे, सब सुख जाए दुखा फुन आगे। कहते जिसको भूल जाने से नतीजा क्या होता है? यमराज देखने लगा ये मेरा दायरे में है, मेरी खुराक है। जो इंद्रियों के घाट पर फैल रहा है भोगों रसों में, ये सब नेगेटिव पावर का दायरा है ना, उसके तुम बोला। उसके भूल जाने से अगर इधर से हटो गए, ये मन काल माया कुटत है छतियां, स्वामी जी महाराज फरमाते। जब जीव निकलता है मन इंद्रियों के घाट से ऊपर, महारस को पाता है गुरु की कृपा से, तो माया काल के साथ ये निकल गया मेरे दायरे से। जो उस तरफ से हटा, इनमें फंस गया, वो काल का खुराक है। तो कहते हैं इस तरफ से हटने से, उसको भूल जाने में जो यम है ना, काल, उसके वो दायरे में आ जाता है। सब सुख जाए दुख अपना, सब सुख खत्म हो जाते हैं। ये दुखों का रूप बन जाता। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधा। बाहर के सामान एक रस रहने वाले नहीं, बदल रहे। जो छोटे इसके साथ लग गए, आखिर ये छूटेंगे, या हमको छोड़ना पड़ेगा, या ये चीजें हमको छोड़ जाएंगी। अगर किसी ऐसी चीज से लव लग जाए जो फना से रहत हो, ना हो मरे न होवे सो, फिर दुख कहाँ? फिर सुखी सुख। देह धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, कवि साहब कहते हैं। जिसने तन लिया है, कहते हैं उसको दुखी थे। जिसको पूछो वो एक से एक बढ़कर दुखी। तुलसी साहब ने यही कहा, कोई तन करके दुखी है, कोई मन करके दुखी है, कोई धन करके दुखी है। कहते एक न एक दुख सब, खाली किसी न किसी तन मन धन के दुख में लग रहा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया, तयो ये तन धन दुख का धाम, इससे ऊपर आओ।
चढ़कर लगो अब सतनाम। वो सत्य जो है ना उसके साथ लगो। जब तक तन और धन में झगड़े में फंसे हो तब तक तुम दुखी हो। स्त्री का बयान है, बात वही। इंद्रों का घाट जब तक नहीं छूटेगा ना तब तक काम नहीं बनेगा। कहते उसको भूल जाने में क्या दुख है कि तुम दुखी रहो। सुख खत्म हो जाएंगे, दुखों का डेरा बन जाएगा। जी राम नाम जप गुरमुख जियड़े, एहो परम तात विचाराए। कहते वो जो राम नवा जो रमा हुआ नाम है, गॉड इन एक्शन पावर जो है, कहते हैं उसके साथ लगो। राम नाम जप कैसे? कहते गुरुमुख होकर, मनमुख होकर नहीं मिलेगा। क्यों? कि नाम कहाँ पर है? अदृष्ट और अगोचर है। अब गुरु कोई मिले, गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर सेती सन्मुख हो, जो अनबही पुष्प के सन्मुख बैठा हो। वो क्या करता है? तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर लाता है, नाम की ज्योति के साथ जोड़ता है, शब्द की ध्वनि के साथ जोड़ता है। ये गुरु की तारीफ। साधो सो सदगुरु मोह भाव है, पर्दा दूर करे आंखन का निज दर्शन दिखला। ये बड़ी तारीफ की है, साफ गोई। घर में घर दिखाए दे सो सतगुरु पुरुष सुझाव। जो ये दे सकता उसका नाम सतगुरु। कहते हैं ऐसा सतगुरु मुझको दिल से भाता। दुनिया